अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडेन चैनल और मैं शाइस्ता खान आज का अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। जिला में मौसूर और फौरी अवामी खिदमात की फराहमी के निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए महकमा रेवन्यू के काम काज का जायजा लेने के लिए आज जिला बांडीपुरा के तमाम रेवन्यू अफसरान की एक मीटिंग डिप्टी कमिश्नर की सदारत में मुनक्किद हुई। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा में मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा वसीम राजा, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बांडीपुरा परवेज रहीम, एसडीएम सुंबल डॉक्टर बशीर अहमद, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर पटवारियों के अलावा दीगर रेवेन्यू अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में जमाबंदियों को तैयारी, गिरदावरों, डिजिटलाइजेशन, ताकीन वतन की शिकायत के अजाले, कचहरी और सरकारी अराजी की बेदखली के अलावा दीगर मसाइल पर बातचीत हुई। इजलास को बताया गया कि जिला में रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के लिए 99% सीकिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है और पटवारियों, जेक्यू, एनटीज और तहसीलदारों को जमाबंदियों की अपडेटेशन के लिए ट्रेनिंग फराहम कर दी गई है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मुलाजमीन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया और रोड ब्लॉक कर दी। एहतजाजी मुलाजमीन ने 6 माह से लतवा में पड़ी अपनी तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया। हम फैमिली वेलफेयर कश्मीर बॉयज गेरा हेड से ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग करते हैं। हम पिछले 6 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। हमारे बच्चे स्कूल से निकाले गए हैं, हमारे लोन्स निकाले हैं, उसको कितना इंटरेस्ट बढ़ा है वो कौन देगा? अब हमें क्यों इस रास्ते पे आना पड़ता है? हमारे आला हुकाम क्यों नहीं सुनते हैं कि ये फीमेल्स अपने घरों की जीनत है, अपनी डिपार्टमेंट की जीनत है? ये क्यों सड़क पे आ रहे हैं? इनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रहे हैं? ना कुछ हम इराक मुलाजिम है, ना कुछ हम NHM मुलाजिम है, ना कुछ हम डेलेज मुलाजिम है। हम परमानेंट मुलाजिम 25 ईयर्स 30 ईयर्स ओल्ड मुलाजिम है, मगर बदकिस्मती की वजह से हमें एक फीमेल इस कश्मीर की जीनत हमें सड़कों पे आना पड़ता है। बस मसला यही है क्योंकि हमें तनख्वाह नहीं है। पिछले 6 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है। हम रमजान में वो क्या इस सड़क पे मर रही है लड़कियां, मगर तब भी हमें पे नहीं निकाला। मगर गवर्नमेंट ने इतनी चाल की है क्योंकि हमें ईद पे निकलना था। हमने बाइट पे दी है कि ईद पे हम इस सड़क पे आएंगे, मगर 1 महीना निकाला हमारा मुंह बंद करने के लिए। हमें मुंह बंद करने के लिए इन्होंने अरफा से पहले 3 दिन 1 महीना छोड़ा है। फिर जैसा कि वैसे ही रह गया। जैसे हम गद्दे काम कर रहे हैं अपने, हम रात दिन काम कर रहे हैं, हमारी नाइट्स भी लग रही है, हमारा गेस्टेड भी हो रहा है, हमारी संडेज भी लग रही है। हम 24 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं, मगर गवर्नमेंट हमारी काम से टस से मस नहीं हो रहा है। हमारे कश्मीरों की जीनत हमारी लड़कियां हैं। मैम आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है बस हमारी तनख्वाहें छोड़िए, बस हमारी और कुछ नहीं डिमांड है। हमारी डिमांड है बस पिछले आज हम 1 दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हमारे प्रेसिडेंट्स ने ये मशवरा किया है पूरे कश्मीर डिवीजन में, ये उनकी जम्मू डिवीजन में भी यही बात हो रही है। अगर 10 तारीख तक हमें तनख्वाह निकला है वेल एंड गुड, अगर नहीं 10 तारीख तो हम डे नाइट इधर ही बैठेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चाहिए। हुकूमत ने पीर को जम्मू सूबा के गरमाई जोन के तमाम डिग्री कॉलेजों के लिए 10 जून से 20 जून के गर्मियों की तहसीलात का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि जम्मू सूबा के गरमाई जोन के तहत आने वाले जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों को 10 जून से 30 जून तक गर्मियों की तहसीलात दोनों दिन शामिल होंगी। गैर मकामी मजदूरों की हलाकत के चंद रोज बाद पुलिस ने वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में एक ईंट भट्टा मालिक को हुकूमती अहकामात के खिलाफ वर्जी करने के पादरिश में गिरफ्तार किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने पीर को अपने एक बयान में कहा कि बडगाम पुलिस ने हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर एक ईंट भट्टा मालिक को गिरफ्तार किया है। बयान के मुताबिक गिरफ्तार शुदा की खिलाफ वर्जी से मजदूरों के तहफ्फुज़ को खतरात लाहक थे।
गिरफ्तार शुदा की शनाख्त मोहम्मद यूसुफ मीर वल्द मोहम्मद अकबर मीर साकिना छतरगाम के बतौर हुई है, जिसका ईंट भट्टा मागरे पूरा चाडोरा में कायम है। काबिल जिक्र ये है कि जंगजुओं ने माह रवां की 2 तारीख को इसी ईंट भट्टा में काम करने वाले 2 गैर मकामी मजदूरों पर हमला किया था, जिसके नतीजे में दिलखोश नामी एक मजदूर हलाक जबकि दूसरा जख्मी हुआ था। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपुरा से शफाफ बांडीपुरा मुहिम के तहत बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपुरा से शुरू होकर मेन बाजार बांडीपुरा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में तुलबा, म्युनिसिपल काउंसिल के अफसरान के अलावा जिला इंतजामिया के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। एडीसी बांडीपुरा वसीम राजा DY इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा सईद अल्ताफ हुसैन मोसुई, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC बांडीपुरा के अलावा जिला के दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और राकिन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मौजूदा हुकूमत को अफसर शाही से ताबीर करते हुए कहा कि जब तक यहाँ लोगों की हुकूमत कायम नहीं होगी तब तक उनकी मुसीबतें ख़त्म नहीं होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहाँ असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने चाहिए। इलेक्शन करने चाहिए। ये जो हुकूमत है ये लोगों की हुकूमत नहीं है, ये अफसरशाही है। और जब तक लोगों की हुकूमत नहीं आएगी तो लोगों की मुसीबतें दूर नहीं होंगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों की हुकूमत बने, लोग वोट डालें, लोग अपनी हुकूमत लाएं। अब कोई दिख रहा है कि जो उन्होंने कहा था कि 370 ही जिम्मेवार है यहाँ मिलिटेंसी का, अब 2019 अगस्त को उतार दिया गया था 5 को, तब से मिलिटेंसी हदूद पे फिर से आ गई है। तो 370 तो इसका जिम्मेवार नहीं था। हालत खतर है, ज़रूर है, खतरनाक सिचुएशन है और इसका असर मुल्क पे भी पड़ रहा है। अभी कश्मीर के एक स्टूडेंट को मार दिया है वहाँ पे चंडीगढ़ में। ये तशवीशनाक चीज़ हो रही है। हम तो चाहते हैं कि वो रहे, या अब उन तक है और सरकार तक है, देखें कि इनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सके कि ये अपने दिल से यहाँ रहने सके, रह जाए। तो ज़ोर ताकत से कोई रहेगा नहीं। इसलिए जब तक इनको ये महसूस नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, तब तक ये भागते जाएंगे। कितना जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, हमने उनसे कहा कि साहब हम लोग अगर सबको बुलाएं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बुलाइए कि बात करें और अगर कोई हल हमसे हो सकेगा कोशिश करेंगे उसको बताने के लिए सब मिलके कि क्या कैसे यहाँ सूरत कैसे बदल सकती। कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा ने कैंपस पोटोशाही बांडीपुरा में सुरिंदर गांव के कबायली किसानों के लिए घर के पिछवाड़े पोल्ट्री पर प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर SKUAST कश्मीर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने कहा कि बैकयार्ड पोल्ट्री माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन से भरपूर खुराक की दस्तयाबी और रसाई को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री बेज़मीन और गरीब किसानों के लिए ज़िला आमदनी का सबसे ताकतवर जरिया है और ये एक ऐसा इदारा है जिसकी इब्तदाई सरमायाकारी कम है लेकिन ज़्यादा माशी मुनाफा है और इसे घर की ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े अफराद आसानी से संभाल सकते हैं। राजौरी पुंछ सेक्टर के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DS सिंधु का कहना है कि सरहदों के साथ लगने वाले इलाकों में ड्रोन हमलों के खतरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन के नापाक
अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहदों पर अच्छी तरह से अपना कंट्रोल कायम कर रखा है। मौसूफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने उन बातों का इजहार राजौरी में मुनक्किद एक तकरीब के हादसे पर नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। ड्रोन आज की तारीख में एक ऐसी चीज है जिसका खतरा हर जगह हो सकता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कोई भी कि इसका खतरा राजौरी में नहीं हो सकता या पुंछ में नहीं हो सकता या कहीं प्लेन एरिया में नहीं हो सकता। जो भी हमारी सीमाएं, जो ऐसी जगह हैं जो हमारी सीमाओं से लगती हैं, हर जगह ड्रोन का खतरा हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं और अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हम अपने जो लोकल्स हैं जो रह रहे हैं सीमा पर, जो हमारे गांव हैं बसे हुए लोग रह रहे हैं, तो उनको हम सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो उनके दिल दिमाग में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ही हम यहाँ पर हैं और हमारा निरंतर प्रयास अपने जवानों को उनकी स्किल्स को भी अपग्रेड करने में हमारी पूरी कोशिश रहती है। इसलिए एडवांस कोर्सेज भी हम उनके सब कराते रहते हैं ताकि हम सक्षम हमेशा बने रहें। देखो, जो आपको जानकारी पुलिस से मिली या बाकियों से मिली वो बिल्कुल सही जानकारी होगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएसएफ आर्मी के साथ मिलकर के और पूरे प्रयास में है कि हम अपनी एलसी को अच्छे तरीके से डोमिनेट करके रखें और कोई भी जो हमारे एडवर्सरीज का कोई प्लान है उसको। आज टाउन हॉल कपवाड़ा में पार्टी वर्कर्स की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत नेशनल यूथ पार्टी के कौमी सदर राजकुमार सिंह ने की, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी मिस्टर रजनीश जाह, कौमी तर्जुमान डॉक्टर आदिश राजबाल, दिल्ली के रियासती सदर दिलीप जसवाल जेके की मौजूदगी थी। रियासती सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल, रियासती जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट काजी एयाज, चीफ सियासी मशीर एडवोकेट शेख अहीम सलीम, सीनियर रियासती सेक्रेटरी जनाब मुख्तार अहमद पाल, शुमाली कश्मीर के सदर जनाब दौलत अली खान, जिसने पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इलेक्शन की तैयारियों और पार्टी की मजबूती के लिए मुस्तकबिल के लाइला अमल के अलावा बहुत से मसाइल पर बातचीत भी की गई। ये भी ऐलान किया गया कि पार्टी तमाम नूरे सीटों पर सीएम की क़यादत में इलेक्शन लड़ेगी। जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल को नामजदा करें। पार्टी ने करना हल्का से एडवोकेट काजी एयाज के हक में और लोलाब हल्का से एडवोकेट एसएम सलीम के हक में अबूरी मीटिंग का ऐलान किया। पार्टी अपने मंशूर का ऐलान 9 जून को टैगोर हॉल श्रीनगर से करेगी। मरकजी और रियासती टीम का टाउन हॉल कपवाड़ा में कारकुनों और अवाम बशमूल नौजवानों, खवातीन, बुजुर्ग, शहरियों ने गर्मजोशी और जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल किया। तो मुर्दा मत बनिए, अपने जिंदा। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर एक युवाओं से जो है बातचीत का संवाद का कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत नेशनल टीम कश्मीर में आई हुई है और सारी विधानसभाओं के अंदर अभी जिला वाइज, उसके बाद हम ब्लॉक वाइज यूथ से संवाद का कार्यक्रम चला रहे हैं। क्योंकि कश्मीर के अंदर जो नौजवानों की बेरोजगारी का विषय है, यहाँ पे ड्रग्स की जो लत लग रही है, ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट यहाँ पे शुरू हो गया है, जिससे नौजवान जो है नशे के गिरफ्त में है। इन तमाम मुद्दों पे और नौजवानों के दिल में जो जख्म लगे हैं, उन जख्मों पे कैसे मरहम लगाया जाए, कैसे वो अपने दरवाजे खोलें, दिल के दरवाजे खोलें और मुख्य धारा में लोगों से कंधे से कंधा मिला के चलें। इसीलिए नेशनल पार्टी ये बातचीत का संवाद का कार्यक्रम चला रही है। जी, नेशनल यूथ पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के 90 सीटों पे लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव के लिए जब भी आगे जो भी इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा, उस विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। उनके नेतृत्व में ही जो है कश्मीर का ये चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ा जाएगा। श्रीनगर टैगोर हॉल में 9 तारीख को पार्टी का एक्शन प्लान जारी होगा
उस एक्शन प्लान के अंदर हम पूरी जम्मू कश्मीर राज्य के नौजवानों के बताना चाहेंगे कि हम जो सिर्फ ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम 23 लाख लोगों को, कितने पूरे हैं संख्या, 32 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इस 32 लाख में किस सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार देंगे, कितना गवर्नमेंट सेक्टर में देंगे, कितना हम सेमी गवर्नमेंट में देंगे, कितना हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे, पूरा डिटेल हम प्लान बता रहे हैं कश्मीर के लोग। सर, जिस तरह से आप एक्सेस का जो विषय है, एक्सेस 3 तरीके से होती है। एक तो हम यहाँ पे उपस्थित हों, यहाँ पे आते रहें, जिसका प्रूफ है कि हम अप्रैल में आए थे और आज उपस्थित हैं आपके बीच में। दूसरा ये है कि हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, हमारा दिल्ली में हेडक्वार्टर है, किसी समय आ करके इसको आप चेक कर सकते हैं कि हम तक एक्सेस है कि नहीं है। आप हमारा फ़ोन नंबर लीजिए, फ़ोन नंबर करिए, आपका नंबर हमारा उठता है कि नहीं उठता है। नाजरीन, आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और देखते रहिए रोज़ाना प्रोग्राम अब तक। इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए केडेन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। केडेन बारामूला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि केडेन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडेन ऑफिस बारामूला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। मजीद जानकारी के लिए केडेन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राब्ता करें। केडेन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।